माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलने जा रहा है, लेकिन मुख्तार की बीवी अफशा अंसारी का कोई अता पता नहीं है। सवाल यह है कि क्या अफशा अंसारी आज अपने पति के आखिरी दर्शन कर पाएगी? क्या वो मुख्तार को दफनाने के दौरान मिट्टी डालेगी? इसका जवाब छिपा है अफशा की क्राइम हिस्ट्री में। अफशा लंबे समय से फरार है, उस पर यूपी पुलिस ने 75,000 का इनाम रखा है। तो क्या अफशा अंडरग्राउंड होकर मुख्तार के काले साम्राज्य को हैंडल करेगी? रिपोर्ट देखिए। माफिया मुख्तार का शव मिट्टी में मिल जाएगा। गाजीपुर के इसी कालीबाग कब्रिस्तान में कब्र खुद चुकी है और यही मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, लेकिन हर किसी के जबान पर एक ही सवाल है कि माफिया मुख्तार के जनाजे में क्या उसकी बीवी अफशा अंसारी शामिल होगी, या फिर अफशा भी शाइस्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शौहर के जनाजे से किनारा कर लेगी। आपको याद होगा पिछले साल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने उसकी फरार बीबी शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची थी, न ही उसके कब्र पर फातिया पढ़ने भी गई। ठीक उसी तरह माफिया मुख्तार के जनाजे में भी उसकी फरार बीबी अफशा अंसारी शामिल होगी या नहीं, इस पर सवाल है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लेडी क्रिमिनल की लिस्ट में अफशा टॉप पर है। पुलिस रिकॉर्ड में माफिया मुख्तार की बेवा इंटर स्टेट गैंग 191 गैंग की एक्टिव मेंबर है और 2005 में माफिया मुख्तार के जेल जाने के बाद से ही वो उसके गिरोह को चला रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल का कभी माफिया नंबर 1 रहे मुख्तार अंसारी की बेवा अफशा फरार है। सिर पर इनाम है, गैंगस्टर एक्ट की धारा लगी है। अफशा पर कुल 11 केस दर्ज हैं और पिछले 2 साल से फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 75,000 रुपए का इनाम रखा है। 2022 में अफशा पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सह आरोपी है। शाइस्ता की तरह उसे भी गैर कानूनी तरीके से जमीनें हड़पने का शौक है और इसी वजह से वो अपराधी भी घोषित हुई है। अफशा कितनी पढ़ी लिखी है ये तो नहीं पता, लेकिन मुख्तार ने उसे क्राइम की दुनिया की ABCD पढ़ाई, अपराध के हर गुर सिखाए। अफशा भी धोखेबाजी, लूट खसोट और जबरन वसूली जैसे काले धंधों के मामले में शाइस्ता परवीन की तरह ही शातिर है। ईडी के डॉसियर से खुलासा हुआ है कि पिछले 3 दशकों में अपराध से कई 100 करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही है। जांच में यह भी बात सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में अफशा शामिल है। ईडी ने जो डॉसियर तैयार किया उसके मुताबिक अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल है। जराइम की दुनिया में कदम रखने से पहले अफशा अंसारी की कहानी शुरू होती है यूपी के गाजीपुर से। यहां अफशा और मुख्तार अंसारी की पहली मुलाकात हुई थी। गाजीपुर के छोटे से कस्बे यूसुफपुर में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गाजीपुर PG कॉलेज मुख्तार अंसारी पहुंचा और यहीं पास के टाउन हॉल ग्राउंड में कभी कभी वक्त मिलने पर वो क्रिकेट खेलने के लिए भी पहुंच जाया करता था। कदकाठी अच्छी थी, इसलिए लंबे छक्के भी मारा करता था और इसी के पास में अफशा रहती थी। आते जाते अफशा और मुख्तार एक दूसरे को देखते थे, लेकिन बात कभी नहीं हुई। जिंदगी के आखिरी दिनों में भले ही माफिया मुख्तार की हालत व्हील चेयर पर चलने वाली हो गई थी, लेकिन एक दौर वो भी था जब मुख्तार अंसारी की रौबदार कदकाठी की वजह से सड़क से लेकर सदन तक उसकी अलग ही शख्सियत दिखती थी। अफशा अंसारी शहर के ही एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, जो मुख्तार अंसारी के PG कॉलेज के बिल्कुल पास में था। यहाँ भी दोनों का एक दूसरे को निहारने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद मुख्तार अंसारी की हिम्मत बढ़ी और उसने अफशा अंसारी से बात की। चूंकि दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट था, लिहाजा धीरे धीरे जो मुलाकातों का दौर था वो बढ़ने लगा। मुलाकातें प्यार में बदली और इसके बाद साल 1989 में दोनों ने शादी की और इसके बाद उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के रूप में 2 बच्चे हुए। अफशा के साथ निकाह के बाद मुख्तार अंसारी के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। मऊ से विधायक बनकर मुख्तार लखनऊ पहुंच गया। सफेद पोश की आड़ में मुख्तार की माफियागिरी बढ़ती चली गई, साथ ही मुख्तार की क्राइम कुंडली भी लंबी होती गई। हालांकि जल्द ही वो दौर भी आ गया जब पूर्वांचल के इस माफिया का ज्यादातर समय जेल में बीतने लगा। ऐसे में मुख्तार के गैंग में एंट्री हुई अफशा की। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से देश की अलग अलग जेलों में बंद रहा। अप्रैल 2021 में जब वो पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया, तब से बांदा जेल में था।
मुख्तार अंसारी ने माफियागिरी से बेहिसाब संपत्ति बनाई। 200 के करीब गैंग का सरगना रहा, लेकिन उसके जेल जाने के बाद से अब सब पर कंट्रोल अफशा का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशा के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। अफशा की गाजीपुर और मऊ में 2 फर्में हैं। अफशा ने मऊ में फर्जीवाड़ा करके जमीन ली थी। गजल होटल लैंड डील के साथ नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है, जिसके बाद अफशा और उसके 2 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। तो ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है, तो उसका ध्वस्तीकरण हुआ, प्लस इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत हुआ तो ये पता चला कि ये आपराधिक माफिया लोग हैं और संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं इस तरह से और धनोपार्जन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ। दक्षिण टोला थाने में उसी गैंगस्टर के मुकदमे में एब्सकांड कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मुख्तार की करीब 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पता चला है। मुख्तार के रिश्तेदारों की खरीदी गई संपत्तियों में निदेशक के रूप में उसके और उसके परिवार के नाम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी करीब 11 प्रॉपर्टी की पहचान की है। यूपी सरकार मुख्तार, अफशा और बेटे सहित दूसरे करीबियों की लगभग 608 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इनमें से 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। वहीं मुख्तार के 83 लाइसेंस को भी सरकार ने रद्द कर दिया है। जिस तरह शौहर की मौत पर शाइस्ता नहीं टूटी, न गैंग टूट जाने से, न गैर कानूनी सल्तनत के लूटने से, अफशा अंसारी भी ठीक उसी राह पर अब तक चलती दिख रही है।